भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पिछले 8 साल से राज्यों के विकास से राष्ट्र के विकास की सोच के साथ कर रहा है काम। नगरीय निकाय चुनावों के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज 49 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मतदान। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में 11 से 17 अगस्त तक चलाएगी हर घर तिरंगा अभियान। और भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू की रुपए में व्यापारिक भुगतान की प्रणाली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देवघर में 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पिछले 8 साल से राज्यों का विकास से राष्ट्र के विकास की सोच के साथ काम कर रहा है। बड़े शहरों से हटकर आधुनिक सुविधाओं को बढ़ाने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं इस बात का सबूत हैं कि जब आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कदम उठाए जाते हैं तो राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण होता है और राष्ट्रीय विकास के नए अवसर सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि यह सही विकास है और हमें सामूहिक रूप से इस विकास में तेजी लानी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहे हैं। बुनियादी ढांचे में विकास कर रोजगार, स्वरोजगार के कई नए रास्ते खोजे जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों में नल, जल, सड़क और गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने में मिशन मोड पर काम किया है। नगरीय निकाय चुनावों के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। दूसरे चरण में 49 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान करने की अपील की है। दूसरे चरण में 43 जिलों में 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषदों में मतदान होगा। इसके लिए कुल 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 1,627 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। मतदान कार्य में लगभग 34,000 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं लगभग 17,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दूसरे चरण में 5 नगरपालिक निगमों में कुल 44 महापौर पद के अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। कुल 214 निकायों में पार्षद के 3,657 पद हैं। इसके लिए 15,312 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य शासन द्वारा जिन नगरीय निकायों में चुनाव हैं वहां सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। भिंड जिले में 2,81,000 से अधिक मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। शिवपुरी में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कल कलेक्टर और एसपी ने कई मतदान केंद्रों का जायजा लिया। अशोकनगर जिले में कुल 66 वार्डों के लिए 111 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गुना में कुल 93 मतदान केंद्रों में 67,248 मतदाता मतदान करेंगे। खंडवा जिले की नगर परिषद मूंदी और पंधाना में आज वोट डाले जाएंगे। नीमच में मतदान दलों के कर्मचारियों को मतदान सामग्री का वितरण कर संबंधित केंद्रों पर पहुंचा दिया गया है। शहडोल जिले में मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देवास में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत छाता रैली निकाली गई। बालाघाट जिले में 68 मतदान केंद्रों को सामान्य और 25 मतदान केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। छतरपुर में 222 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रायसेन नगरीय निकाय निर्वाचन कार्य में संलग्न 335 शासकीय सेवकों द्वारा निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र से मतदान किया गया। नर्मदापुरम में 30 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया है कि नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान अधिकारी एवं कर्मचारियों की मृत्यु पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि की गई है। अब साधारण मृत्यु होने पर 8 लाख के स्थान पर 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसी तरह निर्वाचन के समय हिंसक गतिविधियों के दौरान होने वाली मृत्यु पर 15 लाख के स्थान पर 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी।
असक्तता के प्रकरणों में सामान्य परिस्थिति में 4 लाख रुपए और हिंसक गतिविधियों के दौरान असक्तता पर 7,50,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के दौरान 1 जून से 11 जुलाई 2022 तक प्रदेश में 7 करोड़ रुपए से अधिक की शराब जब्त की गई है। इसी तरह अभी तक 1,473 गैर लाइसेंसी हथियार भी जब्त हुए हैं, जबकि 2,58,000 से अधिक लाइसेंसी हथियार जमा करवाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि इस दौरान 1,89,833 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6 शासकीय विश्वविद्यालयों में स्थापित इनक्यूबेशन सेंटर की सतत मॉनिटरिंग की जाए तथा इनके माध्यम से अधिकाधिक स्टार्टअप्स को लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि नवीन दूरस्थ अध्ययन केंद्रों को बहुउपयोगी और परिणाम मूलक बनाया जाए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने पूर्व विद्यार्थियों को महाविद्यालय की प्रगति से जोड़ने के लिए एल्यूमिनी मीट में आमंत्रित करने की बात कही। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री शैलेंद्र सिंह ने बताया कि विभाग के अंतर्गत 6 विश्वविद्यालय अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर 52 स्टार्टअप चिन्हित हैं। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान चलाएगी। संस्कृति मंत्रालय के इस अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। प्रदेश में भी इस अभियान को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इंदौर जिले में लगभग 8 लाख से अधिक राष्ट्रीय ध्वज लगेंगे। नागरिकों को आसानी से ध्वज उपलब्ध हो सकें, इसके लिए 30 जुलाई तक ध्वज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्वालियर जिले में 3,50,000 झंडे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिवपुरी जिले में इस अभियान में सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वयं सहायता समूह और विभिन्न नागरिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। बैतूल जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्थित लगभग 4 लाख घरों, 7,761 स्कूलों, शासकीय दफ्तरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में राष्ट्रध्वज तिरंगा लहराएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल जिले में मुल्ताई विकासखंड के एक ही परिवार के 8 लोगों के सावनेर नदी की पुलिया में बहने से हुई मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि उक्त परिवार स्कॉर्पियो से नदी पार कर रहा था। स्कॉर्पियो सहित 3 शव निकाल लिए गए हैं। अन्य लोगों की तलाश जारी है। निर्वाचन आयोग ने देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विधानसभा सचिवालयों को मतदान पेटियां, मतपत्र, विशेष पेन और अन्य सीलबंद सामग्री भेजनी शुरू कर दी है। राष्ट्रपति का चुनाव 16 जुलाई को कराया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहायक निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबंधों और मतगणना पर निगरानी के लिए 37 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। मतगणना 21 जुलाई को होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए में व्यापारिक भुगतान की प्रणाली शुरू की है। रिजर्व बैंक ने भारतीय मुद्रा में निर्यात और आयात के चालान, भुगतान तथा अदायगी के लिए यह अतिरिक्त व्यवस्था की है। इस पहल का उद्देश्य भारत से निर्यात पर जोर देने के साथ ही वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना और भारतीय मुद्रा में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि में सहयोग करना है। इस प्रक्रिया को लागू करने से पहले अधिकृत डीलर बैंकों को रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग से अनुमति लेना आवश्यक था। विश्वविद्यालयों को अकादमिक कैलेंडर में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं और परिणामों की प्रस्तावित तिथि को उल्लेखित करना होगा।
यह जानकारी स्पष्ट प्रारूप में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करनी होगी। राज्यपाल के प्रमुख सचिव डीपी आहूजा ने राजभवन में कुल सचिवों की मासिक बैठक में शासकीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को इस संबंध में निर्देशित किया है। श्री आहूजा ने कहा कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लक्षित समूह की आगामी 45 दिवस में अनिवार्य रूप से सिकल सेल एनीमिया रोग की जांच हो जाए। यह कार्य शासकीय चिकित्सालय के साथ समन्वय से किया जाए। उन्होंने विश्वविद्यालयों से ग्राम गोद लिए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिए कि चयनित 5 ग्राम अनिवार्यता जनजाति बहुल विकासखंड के होने चाहिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आकाशीय बिजली गिरने से आगरमालवा जिले के सोयत खुर्द में कल 8 स्कूली बच्चों के गंभीर रूप से घायल होने के समाचार मिले हैं। जिले के सुसनेर एसडीएम सोहन कनास ने बताया कि सभी घायलों का उपचार राजस्थान के झालावाड़ में किया जा रहा है। जबलपुर शहर में बारिश का दौर जारी है। अब तक 30% से अधिक औसत बारिश हो चुकी है। मंदसौर में कल जनसुनवाई में जिले भर से आए 41 आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं। छिंदवाड़ा जिले में अभी तक 437 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जो गत वर्ष इस अवधि में हुई बारिश से काफ़ी ज़्यादा है। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल में 23 और 24 जुलाई को राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और मौसम विभाग ने भोपाल, नर्मदापुरम सहित कई संभागों के जिलों में गरज के साथ बिजली चमकने और अतिवृष्टि की संभावना व्यक्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पिछले 8 साल से राज्यों के विकास से राष्ट्र के विकास की सोच के साथ कर रहा है काम। नगरीय निकाय चुनावों के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज 49 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मतदान। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में 11 से 17 अगस्त तक चलाएगी हर घर तिरंगा अभियान। और भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू की रुपए में व्यापारिक भुगतान की प्रणाली। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।